बहुत शुक्रिया हाफिज़ नसीम साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप एक सीनियर वकील हैं। सर 2-3 दिन पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले एक केस था, उस पर आपने एक जेली डिग्री, वकील कोई है यहाँ पर, उनकी जेली डिग्री के हवाले से आपने एक रिट दायर की है। तो सर उस पर बताइएगा हमारे नाजरीन को कि वो कौन वकील साहब थे और वो क्या केस था, और वो जेली डिग्री का जो आपने यहाँ पर दायर किया है उस पर कब तक फैसला मुतवक्के है, और ये पूरी कहानी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात यह है कि बड़ी बदबख्ती है इस मुल्क की, इदारों में इस किस्म के लोग आ गए हैं जो अहल ही नहीं हैं। जेली डिग्री नहीं, बल्कि उनके पास डिग्री ही नहीं है, वो पास ही नहीं है। इस तरह हुआ पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन जनवरी 2021 में हुए। वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जनाब कम अज़ कम जो पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रहा है वो मुल्की लेवल का वकीलों का नुमाइंदा होता है, वो अपनी डिग्रियां जो है अपनी नॉमिनेशन पेपर के साथ दाखिल करेंगे। उसमें ये हुआ कि बाज़ लोगों ने डिग्रियां दाखिल की, बाज़ लोगों ने न की, उनके रिज़ल्ट हेल्ड हो गए, और जिन्होंने दाखिल की उनके रिज़ल्ट अनाउंस हो गए। इस दौरान मतलब है कि 1 महीने 2 महीने बाद सीनियर वकील हैं ताहिर फराज अब्बासी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसने भी इलेक्शन लड़ा था। वो 1 पॉइंट से हार गया। उसने पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में रिट दायर कर दी कि अमजद शाह, सैयद अमजद शाह जो वकील है, इसकी डिग्री जो है वो जेली है और इसकी मेंबरशिप ख़त्म करके मुझे मेंबर बनाया जाए। ये रिट दायर होने के बाद उनके दरमियान कुछ जिरगे मसलाते हुए कि जनाब अली ये करते हैं, ये करते हैं। इस दौरान मुझे पता चल गया, मैंने कहा कि वकीलों के दरमियान और वकीलों में ऐसे लोग जो कि अहल ही नहीं है और वो वकीलों के नुमाइंदे हैं, ये ऐब की बात है। क्योंकि मैं वकीलों का मुख्तलिफ जगह पर नुमाइंदा रह चुका हूँ। मैं तहरीक जो बाली अदलिया थी उसमें पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन कौंसिल जो है वकला की, उसमें मेंबर रहा हूँ। 3 दफ़ा बार कौंसिल का, 2 दफ़ा बार कौंसिल का मेंबर, 3 दफ़ा हाई कोर्ट मानसरा बार का सदर रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ, नायब सदर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये हम किस लिए ये कर रहे हैं कि वो लोग जो अहल ही नहीं है। तो मैंने ये किया कि मैंने उस रेड पिटीशन में फ़रीक बनने की दरख्वास्त गुजार दी कि भाई मैं भी एग्रीड हूँ। अगर इस माशरे में, इस तबके में ऐसे लोग हैं वकला में जो कि अहल नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना मेरा फ़र्ज़ है। तो जनाब अली 30/6/2021 को मेरी वो दरख्वास्त मंजूर हुई और मैं एज ए पिटिशनर नंबर 2 मुझे शामिल कर दिया गया। उसके बाद उस रेट का मैंने जायज़ा लिया तो वो एट सच वो रेट मुझे प्रॉपर ना लगी। तो मैंने ताहिर फराज अब्बासी साहब जो पिटिशनर थे, मैंने उसे कहा आपने ये एक आदमी की डिग्री को चैलेंज किया है, वकील की, किसके पास डिग्री जली है, तो उसके पास कुछ सबूत होना चाहिए आपके पास। क्योंकि कानून सबूत मांगता है, दलील मांगता है, और कानून रीज़न और लॉजिक मांगता है। तो मैंने उसे कहा कि आपके पास कोई सबूत है। तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो कापी दी कि ये हमें मिली है, तनवीर मुग़ल कोई सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, उनके व्हाट्सएप से कि ये अमजद शाह साहब का 2282 रोल नंबर है, 9 MPR 141 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये 315 नंबर इसलिए लिए हैं, 700 में से ये पास है। जब मैंने देखा, चूँकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, तो मैंने भी कानून की तालीम 84 में सेशन 82-83 वाले का मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसका तरीक़ाकार, उसके कागजात, उसकी डिग्रियाँ ये मैं समझता हूँ। तो मुझे उस पर शक गुजरा। तो मैंने 23 अक्टूबर 2021 को एक तफसीली ख़त, वो मेरे पास मौजूद है, मैंने लिखा वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को कि ये जनाब इस किस्म की ये वेरिफिकेशन है, ये मुझे फेक नज़र आ रही है, और इस सैयद अमजद शाह साहब जो हैं, इसकी डिग्री की वेरिफिकेशन अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट मुझे ये चाहिए। तो वो जनाब अली वो लेटर, मेरा ख़त, और चूँकि उसके साथ मैंने ये हवाला दिया कि मैं चूँकि रेट में फ़रीक हूँ और मैं वहाँ ये पेश करना चाहता हूँ, तो वो मेरा ख़त VC साहिब ने पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसने अपने PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजा और कहा कि ये मालूमात फराहम की जाएँ। तो PIO साहब ने वो ख़त मेरा उठा के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भेजा कि भाई ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके तहत
ये कहते हैं कि मैं पास हूँ, और ये जो हाफिज नसीम है ये कहता है कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। तो असिस्टेंट कंट्रोलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने पूरा एनुअल 1992 LLB का गज़ट वो उठा के PIO को अटेस्ट करके दे दिया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और उसने लेटर लगाकर 18/11/2021 को मुझे भेज दिया। ये जो इन्होंने वेरिफिकेशन पेश की थी वो 26/4/2021 वाली थी, यानी तकरीबन 5-6 महीने बाद मेरे पास जो वो गज़ट आया, जिसकी कापी मैंने हाई कोर्ट में लगाई हुई है, उसमें वही रोल नंबर है 2282, वही रजिस्ट्रेशन नंबर है 90 MLR है, MPR नहीं है। वो P इन्होंने इसलिए लिखा कि ये मालूम ना हो, MLR यानी मुस्लिम लॉ कॉलेज रावलपिंडी, और एग्ज़ाम एनुअल 1992, और सैयद अमजद शाह वल्द सैयद मोहम्मद शाह फेल, चौथे पर्चे में और छठे पर्चे में वो फेल है। जब मेरे पास ये आया तो मैंने 11 जनवरी को अदालत में दरख्वास्त गुजारी कि चूँकि ये जिसमें मैं पिटिशनर बना था वो रेट प्रॉपर नहीं है, मैं 4 ग्राउंड पे रेट दायर करना चाहता हूँ। क्योंकि उसमें तो ये रेट थी कि तारिफ फराज अब्बासी ने कहा कि इसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए, मुझे मेंबर बनाया जाए, तो मैं अलहदा रेट दायर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। 11 तारीख मेरी वो CM इला होगी, और मैंने 19 जनवरी को नई रेट 4 ग्राउंड पे दायर कर दी कि नंबर 1, इस आदमी का, ये अमजद शाह साहब का जुमला रिकॉर्ड जो है वाइड एबिन इशू है, इसकी बुनियाद ही नहीं है, इसके पाँव ही नहीं है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, और इसके जितने पाकिस्तान बार कौंसिल, प्रोविंशियल बार कौंसिल, जितनी बार एसोसिएशन में इसकी मेंबरशिप है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसने 11 साल ये KP बार कौंसिल का मेंबर और वाइस चेयरमैन रहा है। 80 लाख रुपए जो इसने TADA लिए है वो भी वापस किए जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन 5 साल मेंबर, और अब भी मेंबर है और चल रहा है। जितने तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर रुपए इसने और प्लाट लिए हैं वो भी वापस किए जाएँ। और ये जब मैंने दायर की तो उसमें 25 तारीख हो गई, 25 तारीख वकीलों की हड़ताल थी। उसके बाद 2 तारीख में अदालत ने आर्डर कर दिया सैयद अमजद शाह को कि आप ये जो 1992 का सेशन है इसकी कि आप पर्सनली भी पेश हों, और अपनी ओरिजिनल डिग्री अगर आपके पास है तो ला के पेश करें। और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी नोटिस कर दिया कि जनाब आप भी रिकॉर्ड पेश करें। और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी को लिख दिया है, लेटर लिखा है VC को कि अगर किसी रिकॉर्ड में हेर फेर हुई तो आपकी मुसद्दक़ा नक़ूलात हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, आपकी भी खैर नहीं है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि अब इस मामले में अगर यहाँ ऐसा है तो इस मुल्क में कैसा होगा। मुझे किसी ने कहा कि आप ही क्यों, और भाई मैं नहीं तो कोई तो करे ना, ये हुसैनी किरदार तो कोई अदा कर सकता है। और मैं ये यहाँ आपके फोरम से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं इसे इंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। और इसके अलावा भी और लोग हैं जो कि माफिया हैं और इस माफिया का ग्रुप में शामिल हैं, उनके बारे में भी मैं मालूमात कर रहा हूँ कि उनकी डिग्रियाँ भी अगर जेली हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी मैं कार्रवाई करूँगा। और ये हमारा फ़र्ज़ है एक बहैसियत मुसलमान, किसी गलत काम को, गलत बात को वाज़ेह करना, झूठ को सामने लाना और उसका कला कमा करना ये ज़रूरी है। और इस पेशे से इंशाअल्लाह ऐसे लोगों को जिनकी डिग्री की तो बात ही नहीं है, जो क्वालिफाई ही नहीं है, जो पास ही नहीं हुए, वो अगर वकीलों के नुमाइंदे हैं तो बाकी लोगों से क्या गिला करेंगे, फिर मुल्क कैसे चलेगा। जो आदमी कानून और आइन की बात करता है वो खुद ही फराड करता है, वो खुद ही कानून की वायलेशन करते हैं, तो फिर क्या होगा इस माशरे का। फिर ये तो छोड़ें, फिर ये अदालतों का निज़ाम को छोड़ें। इसलिए इसको हम ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको करके छोड़ेंगे। और ये किसी किस्म के नताइज से या इससे मैं डरने वाले नहीं हूँ। अच्छा, एक और बात की जा रही है कि ये एजेंसियों का काम है। भाई एजेंसियों की क्या काम किधर है? और 92 में एजेंसियों ने क्या किया? एजेंसियों की बात तो अब आप कब कर रहे हैं? एजेंसियों की काम नहीं है ये। हम बग़ैर किसी उसके दबाव के सही समझ में, चूँकि मैं वकीलों का नुमाइंदा हूँ, वकीलों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हमने तारीख बहाली है अदलिया के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने कोशिश की है। हमने अपना वक़्त ज़ाया किया है, हमने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि इस इदारे को साफ़ होना चाहिए और इसमें साफ़ लोग होने चाहिए। और जो गंदे लोग हैं, गंदी मछलियाँ हैं, इनको तालाब से हम बाहर फेंक देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।